Good evening. This is Dr. Chris Coppernall. It's an honor to be with you this night to talk about something very important: God's strength, even when we are weak. शाम बखैर। मेरा नाम डॉक्टर क्रिस है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं ताकि आपसे कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। और जिस उन्वान पर आज मैं बात करने वाला हूं वो है खुदा हमारी कमजोरी में भी हमारा जोर होता है। This is my 25th year in full-time Christian ministry. खिदमत करते हुए ये मेरा 25वां साल है। 25 साल हो चुके हैं मुझे खिदमत में। Presently, I am a mentor in residence on the campus of Asbury Theological Seminary. तो मैं एसबरी थियोलॉजिकल सेमिनरी में एक मेंटर के तौर पर खिदमत सरंजाम दे रहा हूं। And my message today is called Grace Works in Your Weaknesses. और आज जिस उन्वान पर मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है कि खुदा का फजल हमारी कमजोरी में, आपकी कमजोरी में भी काम करता है। Sometimes as Christians we feel we should be strong in everything. कभी-कभी मसीही होते हुए हम सोचते हैं कि हमें जिंदगी के हर एरिया में, हर मकाम में ताकतवर, जोरावर होना चाहिए। Our heart longs to be perfect in all things we do. और हमारा दिल चाहता है कि हम जितने भी काम करते हैं हम हर उस काम में परफेक्ट हो, कामिल हो। And yet sometimes we fall short of our goal. और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, हम नाकाम हो जाते हैं। Other times we may feel proud that we have done so well and we are sure God is very happy with us. और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हम करना चाहते हैं जब हम वो कर लेते हैं तो हम बड़ा घुमंड या फख्र महसूस करते हैं कि हमने ये काम मुकम्मल किया है और ये भी समझ रहे होते हैं कि खुदा भी लाजमी खुश हो रहा होगा कि मैंने ये काम किया है। And some Christian believers feel both ways. Sometimes strong and boastful, sometimes weak and discouraged. और कभी-कभी कुछ ऐसे मसीही हैं जो दोनों हालतों में से गुजरते हैं और या तो वो कभी-कभी कमजोर महसूस करते हैं, नाकाम महसूस करते हैं कोई काम करने में, या कभी-कभी जब वो काम कर बैठते हैं, मुकम्मल कर बैठते हैं तो वो घुमंड करना शुरू कर देते हैं, खुद पर फख्र करना शुरू कर देते हैं। We find a solution to our problem from the Apostle Paul in 2 Corinthians. दूसरे कुरिन्थियों में हमें हमारे मसाइल के ताल्लुक से हल जो है पौलुस रसूल बताता है। I will read to you scripture from Paul's second letter to the Corinthian church, chapter 12, verses 5 through 10. मैं आप सबों के लिए पौलुस रसूल का लिखा गया खत कुरिन्थिस की कलीसिया के नाम दूसरा खत 12वां बाब और उसकी 5वीं से 10 आयत तक पढ़ना चाहता हूं। Paul's teaching is challenged while he is away, challenged by a stranger who has arrived. पौलुस रसूल की जो फजल पर मबनी तालीमात थी वो उन लोगों के लिए एक चैलेंज बन गई जो कुरिन्थिस की कलीसिया में शामिल हो रहे थे। And Paul has started the church in Corinth. Still he must defend himself so he can influence the church correctly. पौलुस रसूल जो था उसने कलीसिया कायम की और वहां कलीसिया की रहनुमाई कर रहा था कुरिन्थिस में, और उसको कलीसिया की रहनुमाई करते हुए जो तालीम वो दे रहा था उसका दिफा भी करना था ताकि वो सही तौर पर कलीसिया की निगहबानी कर सके, उसकी रहनुमाई करता रहे। Yet Paul believes he is God's servant, a humble man. और पौलुस रसूल ये यकीन भी करता है कि मैं खुदा का खादिम हूं, मैं खुदा का अदना सा, मैं खुदा का खाकसार खादिम हूं। How can he explain his authority without boasting? अब जरा ध्यान दीजिए कि पौलुस रसूल बगैर घुमंड किए, बगैर फख्र किए
अपने इख्तियार को कैसे बयान कर सकता है? To validate his message, Paul reminds the church about his suffering, his imprisonment, and his troubles and trials. अपने पैगाम के ताल्लुक से वजाहत देने के लिए, सिखाने के लिए, सबूत देने के लिए वो अपने तमाम तर मसाइल को बयान करता है. जिन जिन मसाइल में से पौलुस रसूल गुजरा उनका बयान करता है. Paul tells the church that God has honored him with seeing heaven in the body or out of the body, he does not know. पौलुस रसूल बयान करता है ये उसको शर्फ हासिल हुआ कि वो आसमान पर जाए, लेकिन वो अपने खत में लिखता है कि मैं नहीं जानता कि मैं बदन समेत गया या बदन के बगैर गया. And this is where I will start to read scripture. और यहां से मैं उस हवाले को पढ़ना चाहता हूं जो मैंने आगे बयान किया. Verse 5. दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब की 5वीं आयत से. Verse 5. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. Even if I should boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. To keep me from becoming conceited because of these surpassing great revelations, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Amen. दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 10 आयत तक. मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरियों के फख्र ना करूंगा. और अगर फख्र करना चाहूं भी तो बेवकूफ ना ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूंगा मगर तो भी बाज रहता हूं, ताकि कोई मुझे उससे ज्यादा ना समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है. और मुकाशिफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं. इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है. बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे. इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं. आमीन. Paul is a very important man in the history of the church. He is an apostle. पौलुस रसूल कलीसिया की तारीख में एक बहुत ही अहम शख्स हैं. ये एक रसूल हैं. Before becoming a believer, Paul persecuted the church. इससे पेशतर कि वो एक मसीही ईमानदार होता, वो खुद मसीही कलीसिया के खिलाफ था और मसीही कलीसिया को दुख पहुंचाता था, सताता था, मारता था. God called Paul into faith and ministry. खुदा ने पौलुस को ईमान में और खिदमत में बुलाया. And Paul went on to write most of the New Testament. और ये पौलुस रसूल ही है जिसने नए अहदनामा का सबसे ज्यादा हिस्सा लिखा. He could have become a very proud, boastful man. अगर वो चाहता तो वो खुद पर बहुत ज्यादा फख्र करना शुरू कर सकता था, क्योंकि उसने इतना कुछ किया था मसीही कलीसिया के लिए और बहुत सी एजारसानियों को फेस किया था.
तो वो चाहता तो वो खुद पर फख्र कर सकता था कि मैंने ये सब कुछ किया है। There was given to Paul a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment him. या पौलुस रसूल कहता है कि मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद। This pain kept Paul from becoming boastful. और इससे पौलुस रसूल जो है खुद पर फख्र ना कर सका और खुद पर फख्र करने से बाज रहा। He pleaded with God 3 times to take it away. उसने 3 बार खुदा से इल्तमास की कि ये मुझसे दूर कर दे। But God said, "My grace is sufficient for you." लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। Paul pleaded, "Take it away." God said, "No." तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार जिस बात के लिए पौलुस ने इल्तमास की थी, खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, जिसका मतलब हुआ कि खुदा ने कहा नहीं। For my power is made perfect in weakness. क्योंकि मेरा जोर कमजोरी में पूरा होता है। When God allows the torment to stay or remain, जब खुदा उस कांटे को रहने देता है, इजाजत देता है कि वो वहां रहे, he is saying to Paul, whether Paul is at his best or not at his best, God is in control of everything. तो वो पौलुस से कहता है कि पौलुस, अगर तू जो भी कर रहा है वो ठीक से कर रहा है, और अगर तू जो कर रहा है वो ठीक से नहीं भी कर रहा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। खुदा उससे कह रहा है कि मैं हर चीज पर काबिज हूं, मैं कादिर मुतलिक हूं। Because the glory belongs to God and does not belong to Paul. असल में खुदा जो है वो बता रहा है कि जलाल सिर्फ मेरा है, पौलुस तेरा नहीं है। When we want everything to be just perfect in our lives, we say to God, "Make things perfect." जब हम अपनी जिंदगी में सब कुछ कामिल और सही सही चाहते हैं, तो हम खुदा से कहते हैं कि सब कुछ कामिल कर दे, सब कुछ ठीक कर दे। Make my effort succeed. हम चाहते हैं कि खुदा हमारी हर कोशिश को कामयाब करे। Allow my behavior to be all I want it to be. और मेरा रवैया ऐसा कर दे जैसा मैं चाहती हूं कि मेरा रवैया हो जाए। But God is glorified whether we are successful at what we do or whether we do not do our best, because He has accomplished everything that is important on His own. लेकिन जलाल सिर्फ खुदावन का है और जलाल सिर्फ खुदावन को ही मिलता है, चाहे हम जो कर रहे हैं उसमें कामयाब हों या नाकाम हो जाएं, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए जो कुछ करना था वो उसने पूरा किया है। जो जरूरी था, जो अहम था, वो उसने हमारे लिए कर दिया है। God's grace makes us perfect because His grace is complete. तो खुदा का जो फजल है वो एक तोहफा है, और खुदा का फजल हमें कामिल बनाता है, क्योंकि खुदा का फजल खुद कामिल है, कंप्लीट है, पूरा है। A verse of scripture in Ephesians 2 says this, "For it is by grace you have been saved." इफ्सियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 यूं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। Through faith, and this is not of yourselves, it is a gift of God. क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से
फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। not by works, so that no one can boast. और ना एमाल के सबब से, ताकि कोई फखर ना करे। This thorn in Paul's flesh kept him from becoming boastful. ये कांटा जो पौलुस रसूल को चुभोया गया, जो शैतान का कासिद था, उसकी वजह से पौलुस खुद पर फख्र करने से बाज रहा, घमंड नहीं कर रहा था। What is your thorn in the flesh? आपके जिस्म में कौन सा ऐसा कांटा है जो चुभोया जाता है या चुभोया गया है? Sometimes in ministry, we want to be very successful to prove to God we are important and bringing Him glory. और कभी-कभी खिदमत करते हुए मिनिस्ट्री में हम खुदा को साबित करना चाहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं, उसके जलाल के लिए कर रहे हैं। Our salvation comes from God's gift of grace. हमारी निजात जो है वो खुदा के फजल के तोहफे की तरफ से या तोहफे के तौर पर मिलती है। It comes by faith, not by works. ये ईमान से हासिल होती है, एमाल से नहीं। Works means something we do that God sees and approves of. That is the definition of works. एमाल का मतलब है वो देखने के बाद खुदा आपको कबूल करता है। ये एमाल की तारीफ है। But Ephesians tells us we are saved by faith, not works. और इफ्सियों के खत में हमने अभी पढ़ा कि हम तो ईमान के वसीला से निजात पाते हैं, बचे हैं, ये एमाल से नहीं है। Even the faith is a gift from God. हत्ता कि जो ईमान है, जिसके बारे में लिखा है कि ईमान के वसीला से, ईमान भी खुदा की तरफ से हमें तोहफे में मिलता है। The verse says, so no man can boast. ताकि कोई आदमी, कोई बशर फखर ना करे। So salvation is a gift. It is nothing we have produced by good works. बस निजात जो है ये एक तोहफा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने एमाल से पैदा करते हैं। His grace is sufficient for us. उसका फजल हमारे लिए काफी है। This sufficient grace from God is for all conditions of life. ये खुदा का जो फजल है, जिसके बारे में लिखा है, खुदा कहता है काफी है, ये हमारी जिंदगी के तमाम तर मामलात में काफी है। It covers all states and conditions in our lives. ये फजल हमारी जिंदगी के तमाम तर मामलात में, हालात में काफी है। This brings great joy to the believer. और इससे एक ईमानदार के लिए अजीम खुशी, बड़ी खुशी पैदा होती है। We do not have to boast or work for our salvation. हम निजात के लिए काम नहीं करते, ना काम करके, अमल करके हमें निजात मिली है, इसलिए हम फख्र भी नहीं कर सकते। And we cannot fail at our salvation, so we don't have to be discouraged. और हम अपनी निजात को हासिल करने के मामले में नाकाम भी नहीं होते, बस हम ना अपने एमाल से कामयाब होते हैं, ना अपने एमाल से नाकाम। तो कामयाबी पर फख्र नहीं कर सकते और नाकामी पर हमें हौसला शिकनी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। God's grace is a gift to us from the Lord. खुदा का फजल यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए एक तोहफा है।
it is received by us with gratitude. और ये हम शुक्रगुजारी के साथ कबूल करते हैं, हासिल करते हैं। And his gift tells us that we are loved by God. और ये फजल, ये तोहफा हमें बताता है कि खुदा हमसे प्यार करता है। God's grace is independent of our works. वो हमारे अमाल पर इन्हिसार नहीं करता।